मंगतों की लगी है भीड़, मांग रे मांग। अब्दुल रहीम शाह के दरबार में कल बड़ा मंगतों का भीड़ लगेगा, बड़ा हुजूम होगा, क्योंकि अब्दुल रहीम शाह तेगी का कल उर्स मुक़द्दस बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अब्दुल जब्बार और अभी का जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर अब्दुल रहीम शाह तेगी का है। और आपको बता दें कि कल यहीं पे बड़ी धूमधाम से उर्स तेगी मनाई जाएगी। और एक चीज़ आपको और बता दें कि यहाँ जो उर्स तेगी मनाई जाती है उस उर्स तेगी में पहले जो कॉन्फ्रेंस यानी कि जो जलसे उर्स रहीमी में जो जलसे होते हैं तो लगभग 12-1-2 बजे तक पहले आप जलसा होता है और उसके बाद समा का प्रोग्राम होता है। और इधर तस्वीर देखेंगे तो यहाँ मोहल्ले के जो भी लोग हैं, जो इस गांव बरियारपुर शरीफ या आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ जलसे में कामयाब करने के लिए लगे रहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां कहीं नहीं दिखे। और यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। और देखेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा पीछे आ जाइए, ये बुजुर्गों की टीम है जो ये लोग कुर्सी लगा लिए हैं कि भैया जो पीछे नौजवान खड़े हैं उन्हीं को सब कुछ करना है। ये लोग सिर्फ बताते हैं कि बाबू ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये लोग गार्जियनशिप में निभा रहे हैं। और पीछे जो आप देखेंगे वो गांव के वॉलंटियर हैं और उनका काम है कि जो गार्जियन का ऑर्डर हो उसको फॉलो करना। क्या यही चीज़ ना है कि आप लोग ऑर्डर जो देते हैं वो लड़का लोग? बस हम लोग जो ऑर्डर देते हैं, जो भी काज करता है गांव के जो कमेटी है, जो नौजवान है, इस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है। और एक सवाल लेंगे, कल जो जलसा होना है बड़ी तादाद होती है अभी जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग प्लान करके रखे हैं? देखिए, उसमें जो कमेटी के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो अपना सारा देखभाल करेंगे, कहीं पे किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। उसकी इंतजाम लंगर जो चलती है, लंगर जहाँ खाना का इंतजाम, सूफी अतीउल्लाह साहब मरहूम, उनके दरवाजे पे लंगर का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम होगा नातिया मुशायरा। उसके ख़त्म होने के बाद 2 बजे तक के चलेगा नातिया मुशायरा। और उसके बाद समा महफिल का प्रोग्राम होगा। और कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हिंदू मुस्लिम सारे लोग अपना दिल से आकर के यहाँ दुआ लेते हैं। अच्छा, कल एक चादर हम मतलब देखे कई साल की मगरिब के बाद शायद जो गांव की चादर होती है, उसका इस बार का टाइमिंग क्या रखा गया? उसका टाइमिंग है, सबसे पहले तो खनका की चादर पोसी होती है 5 बजे, असर बाद। ठीक है, असर बाद। उसके बाद जो मोहल्ले का चादर पोसी है वो ऐसा के नमाज से पहले, मतलब 7:30 तक के, जो अब्दुल शकूर साहब के दरवाजे पर से उठेगी चादर और यहाँ पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएगा, चादर पोसी हो जाएगा। उसके बाद नमाज होगा और नमाज के बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर किन्हीं लोग को अगर मान लेते हैं कि गांव की चादर में शामिल होना है तो उनको यहाँ कितने बजे तक पहुँच जाएंगे कि वो चादर में शामिल हो जाएंगे? मोहल्ले की चादर पोसी में जी 7 बजे अगर पहुँच जाते हैं, आवाम जब 7 बजे, जिनको उसमें शरीक होना है, जो 7 बजे अगर पहुँच जाते हैं तो मोहल्ले की चादर पोसी में वो शिरकत उनका हो जाएगा। अगर खानका के चादर में शामिल होना है असर बाद लगभग 5 बजे का टाइमिंग। हाँ, 5 बजे। वही बताया ना कि 5 बजे खानका की चादर पोसी सूफी अतीउल्लाह साहब के दरवाजे पर से उठेगी, जो यहाँ चादर पोसी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। आप लोग चाचा जानेंगे कि बहुत पुराने हो गए, एज भी हमको लगता है 65-70 साल हो गया होगा इनके। 84 साल है। तो हयाते जिंदगी के बारे में कुछ बता पाएंगे जो हुजूर अब्दुल रहीम शाह के बारे में हयात में थे ना जी? तो हमको दाल रोटी एक साथ में खिलाए हुए हैं। अच्छा। बैठा के वो अथी में। हाँ, गुवाहाटी हम रहते थे, गुवाहाटी गए 78 में जी। तो बोले जो वहाँ से सब चंदा उंदा करके आए तो खनका अपने हाथ से बना लिए। हमको बोले जो सकूरो से एक बार और हम अब गुवाहाटी, हाँ, सेब की अब शौकत का वाल के लेके आएंगे। हम बोले जो हुजूर रमज़ान में नहीं आइएगा, तो ईद बाद आइएगा। तो ये बोले जो ईद बाद तो खबरें किया जो पर्दा कर गए। हाँ, ऐसे बहुत कुछ और है। सब इनका कर्मात ऐसा है जो पूरा बस्ती चमक रहा है इन्हीं के कर्मात से। अच्छा, जो गांव बुलंद है इन्हीं के दुआ, इन्हीं के दुआ से है पूरा गांव बुलंद। हाँ,
अच्छा, लोग जो यहाँ आते हैं, आप तो 84 साल के एज में हैं, तो पहले से चाहने वाले अभी बढ़े हैं, कमे हैं, आपको तो आइडिया सब है। अभी तो बगैर देखे हुए बच्चा लोग भी चाह रहा है इनको। सब बगैर देखे हुए बच्चा सब है जो देख रहा है, सब वो थोड़े देखा है सब। चलिए, क्या कर रहे थे निजाम भाई आप? बहुत खुशी की बात है जी कि इन्होंने बरियारपुर को पसंद किया। जी बरियारपुर को पसंद किया कि बरियारपुर में ही मेरा खानका और मजार बने, जी है ना। इनका तो मकाम घर मतलब रक्षा हुआ, अच्छा, लेकिन रक्षा से ये हयात में ही या खानका कुछ बना गए, सब कुछ खानका हयात में ही बनवाए थे। उसके बाद आना जाना होता था रक्षा। कभी यहाँ उनका वसीयत था कि हम बरियारपुर में ही रहें, हम उसमें हैं। जिस ट्रक से लाया गया उस ट्रक पे हम थे, इतना हमको याद है। बतौ का ड्राइवर थे। अच्छा, जो वहाँ थोड़ा सा हुआ कि वहाँ के लोगों को ये हुआ कि इतने बड़े हस्ती है, इनको कैसे लोग ले जाएगा, हिंदू लोगों में भी। जी लेकिन लास्ट में पीर नानी निकली, वो कही कि ना, वहाँ सब बनवाए हुए हैं। इतना हमको याद है कि हम ड्राइवर साहब से कहे बताओ कहाँ से हो, अब क्या कर रहे हैं, चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे खुशी की बात है, चाहे जितने नौजवान लोग हैं, इन्होंने बरियारपुर को पसंद किया है। क्या बरियारपुर को पसंद किया है? अच्छाई बुजुर्ग हैं, अच्छा इनको लगा तब ना बरियारपुर को इन्होंने पसंद किया। उस हिसाब से जितने नौजवान हैं सब काम को अंजाम देते हैं। अभी 48वां उर्स है, तो आज तक के जो यहाँ के नौजवान लोग हैं सारा काम को अंजाम दिए और मोहब्बत से सारा काम किए। इनका फैज है ना, इनका फैज है और आगे भी जारी रहेगा। हाँ जारी है। चलिए, तो एक चीज़ और आपको दिखा दे कि ये जो मजार शरीफ का काम हो रहा है, तो जब आप यहाँ जलसे में आएंगे तो वहाँ दूसरे तरफ जो काउंटर बनाया गया उसमें लिखा हुआ है कि तामीर मजार शरीफ, आप वहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़, जब ये खबर ख़त्म होगी तो हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं उनसे भी, कि जो स्कैनर लगाई जाती है उस पर बहुत फ्रॉड भी होता है। तो सबसे पहले उस नाम को भी कंफर्म कर लेना है कि जिस नाम से हम डाल रहे हैं पैसा वहीं जा रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो वीडियो चलती है, अगर उसमें आप स्कैनर लगा देंगे तो इतने शातिर लोग हैं कि उस स्कैनर के ऊपर से स्कैनर साट देते हैं चलते वीडियो में, और वो पैसा कहीं के जगह कहीं और पहुंच जाता है। तो वो चीज़ को भी ध्यान रखेंगे और आगे चलते हैं, यहाँ पे जानेंगे कि कल कौन कौन शायर और कौन कौन मुकर्रिर आ रहे हैं। कल जो आने वाले शायर मुकर्रिर हैं उनके बारे में कौन कौन से शायर होंगे कल? हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खतीब अहले सुन्नत सुल्तान रज़ा सिवानी साहब तशरीफ़ लाएंगे, और खानकाह इब्राहिम जो सुल्तानी शरीफ हुआ वहाँ से हुजूर साहिब सज्जादा मोहम्मद अली शाह ब्राह्मी साहब तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद खानकाह हनीफिया, अभी जो फ़िलहाल खानकाह फरीदिया जो बंगला शरीफ में वो हुआ है, तो उनके सज्जादा नसी जनाब मसूद रजा साहब आएंगे। और खानकाह हफीज़िया नेवड़ा शरीफ, उनके सज्जादा नसी हाफिज़ शमी साहब, प्रोफेसर शमी साहब तशरीफ़ लाएंगे। और शायर इस्लाम में करीब करीब इलाके के जितने भी शायर हैं वो लोग तो आएंगे ही आएंगे। खुसूसी तौर से शहबाज रज़ा कलकतवी की आमद होगी और जमजम वैसालवी होंगे, और करीब करीब जो भी लोकल शायर होंगे वो लोग यहाँ आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा, समा में इस बार किनको दावत? समा की महफिल के लिए एक मंजूर कव्वाल है जी, तो वो होगी। समा की महफिल करीब 3 बजे मिलाद के बाद जो है समा की महफिल स्टार्ट हो जाएगी 3 बजे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अगर आप भी कल उर्से रहीमी में शामिल होना चाहते हैं तो आ जाए। देखिए, इस एक बार फिर से ये जो तैयारियां हैं वो आप देखेंगे अंतिम चरण पे है, चाहे मजार शरीफ का हो या फिर इधर आप जहां जलसा होना है, स्टेज का जो प्रोग्राम है वो आप देखेंगे तो अंतिम चरण में है। और गाँव के जो लोग हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि कोई कसर कल के लिए न रहे, क्योंकि आज ही जो भी तैयारियां हैं उसको ख़त्म करने के तैयारी में लोग लगे हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं उर्से रहीमी में, तो हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी प्रखंड अंतर्गत
कांटी नगर परिषद के वार्ड नंबर 25 में, यानी कि जब आप नरसंडा चौक पहुंचेंगे, कांटी से नरसंडा और नरसंडा से आप किसी से पूछ लेंगे कि बरियारपुर शरीफ किधर है तो बता देंगे लगभग नरसंडा चौक से हमें लगता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर में ये बरियारपुर शरीफ दरगाह है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो चांदनी चौक से जब आएंगे तो 7 किलोमीटर के बाद नरसंडा चौक है। अगर मोतिहारी के तरफ से अगर आप आते हैं तो कांटी, और कांटी के बाद 3 किलोमीटर के बाद नरसंडा चौक है। नरसंडा चौक पर आकर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे लगभग 1 किलोमीटर दूरी या 1.5 किलोमीटर नरसंडा चौक से है। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। जब तक मैं अब्दुल जब्बार अपने सहयोग के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद।